SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। तीनों राज्यों में चुनाव होने के बाद नए चेहरे को सीएम पद पर बिठा दिया। सीएम पद पर बिठाने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शपथ भी ग्रहण कर ली। अब बारी है राजस्थान की। इसी बीच आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार एक खबर चर्चा में चल रही है। क्या है इस खबर में, आइए आपको बताते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर नए नवेले सीएम बने राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत की कुछ जो गारंटियां हैं, कुछ जो यहाँ पर नियम निकाले थे यहाँ पर अशोक गहलोत ने, उनको बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह तक तो यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा था कि अशोक गहलोत के इन गारंटियों को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अचानक से देखा जा रहा है कि भजनलाल सरकार ने यहाँ अशोक गहलोत की गारंटी को बंद करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। उसमें पहले नंबर पर जो है वो है युवा इंटर्नशिप। इसमें बता दें आपको कि बहुत सारे युवा इंटर्नशिप कर कर नौकरी पर लगते हैं और इससे अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसको बंद कर दिया गया तो कितने सारे युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे। बताते चले आपको कि यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने इसको बंद करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर दी है। 31 दिसंबर को ये सब युवा करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनकर खड़ा हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बीच में भिड़ंत होती नजर आ रही है कि आखिरकार इस इंटर्नशिप जो यहाँ पर खड़ी हुई है, इससे कई सारे युवा बेरोजगार हो सकते हैं, कई सारे युवा सड़कों पर आ सकते हैं और कई सारे युवा बेसहारा हो सकते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रही जो अब इंटर्नशिप के जरिए अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर प्रियांशी मेरे साथ मौजूद है कि आखिरकार यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये रहेगा प्रियांशी से कि प्रियांशी, जब यहाँ भजनलाल सरकार बनी और देखा गया है कि यहाँ पर कांग्रेस की हर चीज को खत्म करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने जब से वो सीएम शपथ ग्रहण उन्होंने की तो यहाँ पर उन्होंने लाउड स्पीकर मामले को लेकर कुछ अपना बयान दे दिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने मीट मांस की दुकानों में बदलाव करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया। तो देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम कुछ ज्यादा ही बड़े फैसले लेते हुए यहाँ नजर आ रहे। क्या यहाँ पर ये बात सही तो साबित नहीं होती नजर आने वाली है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जिस तरीके से राजस्थान MP के सीएम ताबड़तोड़ फैसले यहाँ ले रही है, क्या ये फैसले कुछ ही दिनों के हैं या फिर लंबे चलेंगे प्रियांशी? देखिए, जो जानकारियां नेहा निकलकर सामने आ रही हैं, अगर उस पर रुख किया जाए तो भजनलाल शर्मा, जिनको लेकर ये अटकल तेज हुई कि भजनलाल शर्मा गहलोत सरकार के दौरान ये योजनाएं लागू की गई थी, जिन योजनाओं को लाया गया था उन्हें वह बंद करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को यह भी मिला कि गहलोत ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और मंत्रिमंडल को लेकर वह सवाल पूछते हुए नजर आए कि आपके मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, देरी क्यों हो रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह को इतने दिन हो चुके हैं और अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। तो अब 27 दिसंबर के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दावपेच यहां पर उन दिग्गज नेताओं को लेकर फंस रहा है, जैसे कि वसुंधरा राजे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अब उनके लिए क्या सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि बगावती सुर कहीं ना कहीं पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा ने यह स्थिति साफ कर दी कि आपकी सरकार के दौरान जो योजनाएं रही थी उन योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, जैसा कि आपने कहा युवाओं को रोजगार देने वाली बात, आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वो बात रखी है। गोविंद सिंह डोटासरा भी साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखे हैं। भजनलाल शर्मा, जिन्होंने गहलोत सरकार की 2 योजनाओं को बंद किया है, जैसे कि दोनों योजनाओं में तकरीबन 55,000 युवा लाभान्वित रहे थे और सरकार के फैसले का सीधा असर इन बेरोजगारों पर पड़ चुका है और एक तो भर्तियां यहाँ पर निकल नहीं रही हैं, दूसरी तरफ यहां पर बंद हो गई है। तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के तहत 50,000 युवाओं की भर्ती के लिए अगस्त महीने में आवेदन मांगे गए थे और इस योजना के तहत 4,500 रुपए मानदेय मिलता था, जबकि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के तहत युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इन्हें बंद करने की बात कही जा रही है और ऐसे में युवाओं से जिस तरीके से रोजगार छिनता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस अब यहां पर निशाना साध रही है। कांग्रेस से जो नेता है धर्मेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने ट्वीट किया है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के बाद भाजपा सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है।
तो युवाओं के लिए सचिन पायलट जो मांग करते हुए नजर आए हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा ही अगर ले लीजिए तो पेपर लीक के मुद्दे पर वह एसआईटी का गठन करते हुए नजर आए भजन लाल शर्मा, जिससे कि सचिन पायलट काफी खुश हुए। लेकिन एक तरफ ये कहना कि यहाँ पर आपकी जो योजनाएं हैं हम उन्हें बंद नहीं करेंगे, और दूसरी ही तरफ ये कह देना कि आपकी योजनाएं जो यहाँ पर जिस तरीके से हैं उन्हें हम बंद नहीं करेंगे, लागू रखेंगे इसी तरीके से। लेकिन अचानक से जो ये फैसला लिया गया है 2 योजनाओं को बंद कर देना, जाहिर है कि यहाँ पर प्रदेश की जो आवाम है उस पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन अगर भजन लाल शर्मा ने यहाँ पर यह फैसला लिया है तो जाहिर तौर पर नेहा कुछ अच्छा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में अब बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में आई है, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर 2 योजनाओं को बंद कर देने के बाद क्या अपनी कोई नई योजना लाएगी, क्या उससे यहाँ पर कोई फायदा होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि प्रांशी ने बताया कि यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर अपनी कोई नई योजना लाएगी और उससे कितना फायदा जनता को यहाँ पर मिलेगा। बताते चले आपको कि यहाँ 3 दिसंबर को नतीजे आए थे राजस्थान के, उसके बाद यहाँ शपथ ग्रहण हुई थी मुख्यमंत्री की, और अब इंतजार है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। मध्य प्रदेश का बता दें आपको कि यहाँ पर कल शपथ ग्रहण मंत्रियों ने कर ली थी, अब इंतजार है राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार का, जिसमें ये चर्चा तेज हुई है कि यहाँ वसुंधरा राजे के विधायकों को एक बड़ा झटका यहाँ लगता नजर आ सकता है। तो प्रांशी, आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया, क्या उनके विधायकों के साथ भी यही होने वाला है? क्या उनके विधायकों को ये भी तवज्जो नहीं दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, अभी नेहा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से दरकिनार होती हुई नजर आई और उस दौरान कहा गया कि उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन किया जाएगा, हालांकि अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर तमाम ऐसे विकल्प दिखते हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला जी जो हैं उनका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है इस अध्यक्ष पद से। तो ऐसे में ये अध्यक्ष पद भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को मिल सकता है, जो काफी बड़ा पद है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है, वो बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को विधायक के तौर पर ही रखा जा सकता है और उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जो उनके बेटे हैं, सांसद हैं दुष्यंत सिंह पर ही आरोप लगाता बाड़ेबंदी का कि उन्होंने विधायकों को बुलाया और अपने एक रिसोर्ट में उन्हें बंद करवा दिया, और जिससे कि पार्टी कार्यालय वह ना जा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बगावती यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर दी गई। और बीजेपी आलाकमान उस दौरान वसुंधरा राजे से काफी नाराज हुई जब वह दिल्ली भी पहुंच गई मनाने के लिए। अब वसुंधरा राजे चुप हैं, हर एक फैसले को वह चुप रहकर देखा जाए तो स्वीकार कर रही हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की खातिर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया आगे भी ऐसे ही चुप्पी साधती हुई नजर आएंगी, और जिससे कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को अहम जिम्मेदारी मिल सके। और बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को आगे करने का सोच विचार भी किया जा सकता है, क्योंकि एक अनुभवी नेता हैं, राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए एक चीज साफ हो चुकी है कि उन्हें दरकिनार तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने अनुभवी दिग्गज नेताओं का साथ नहीं छोड़ती है और नए चेहरों को वह आगे करती हुई भी नजर आती है। क्योंकि अगर आप नए चेहरों को आगे नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो बड़ा बदलाव भी देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उन नए चेहरों के यहाँ पर देखा जाए तो वो सुर बदलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हम कांग्रेस में देख रहे हैं, वो खेमा बदलते हुए नजर आते हैं, पार्टी बदलते हुए नजर आते हैं। इसी डर से देखा गया है कि आज राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हुए नजर आए हैं कि सचिन पायलट को प्रभारी बनाने यहाँ पर कांग्रेस की मजबूरी इस वजह से बन गई, क्योंकि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं दल ना बदल लें, तो ये डर रहा है कहीं ना कहीं, इसी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे को भी किसी अन्य राज्य की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मिल सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि प्रांशी ने बताया कि वसुंधरा राजे को यहाँ कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, बस इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें कि जिस मुद्दे पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार गहलोत सरकार की गारंटियों को और योजनाओं को भजनलाल सरकार क्यों बंद करना चाहती है, क्या उनका नुकसान यहाँ जनता को झेलना पड़ेगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।